हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम करता हूं आप सभी के अपने इस देवाशीष लर्निंग हब के यूट्यूब चैनल पे। और आज जो है हम लोग एनएमएस क्लास 12 का जो क्वेश्चन पेपर है हमारा, जो भी क्वेश्चन पेपर एग्जाम में आता है उसको सॉल्व करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये 2 मार्क्स कैरी कर रहा है और ये इसी बार एग्जाम में हम लोग का आया है 2023 के पेपर में। ये वीडियो नंबर 6 है हमारा। अगर आप लोग ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियोस देखना चाहते हैं, जो भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में रह चुका है, ये सारा क्वेश्चन मैं खुद से नहीं बना के बता रहा हूँ आप लोगों को, ये आपका एग्जाम में रह चुका है। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। इफ यू, यहाँ पे यू का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट। इफ यू इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे कॉमा ए इज इक्वल टू 2 3, यहाँ पे रह गया था इसलिए उसको ऊपर लिख दिए हैं। एंड बी इज इक्वल टू 3 4 5, देन फाइंड ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये जो साइन है हमारा ऊपर में डैश टाइप का, इसको हम लोग, ये जब भी लग जाता है तो ये कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, है ना। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हम लोग को फाइंड करना है। और एक चीज, यहाँ पे आप यू देख रहे हैं, यहाँ पे यू देख रहे हैं, तो इस पर कंफ्यूज नहीं होना है। अगर यू अकेला है, बाहर में है, तो ये पूरा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, और ये किसी के अंदर में है तो वो यूनियन हो जाएगा। चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी बात आपका गिवन है क्वेश्चन पेपर में उसको आप लिख लीजिए बहुत आराम से, आंख बंद करके एग्जाम में। देखिए यू इज इक्वल टू क्या दिया गया है, जो यूनिवर्सल सेट है हमारा 1 2 3 4 5 6। चलिए उसके बाद हमारा ए क्या दिया गया है, ए दिया गया है 2 3, ठीक है। बी क्या दिया गया है, बी दिया गया है 3 4 5, ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग को जब ये निकालना है तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आपको जब भी निकालना है तो सबसे पहले आपको ए यूनियन बी निकालना पड़ेगा, है ना। तो ए यूनियन बी कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिखते हैं एक छोटा सा बात। नाउ लेट्स फाइंड ए यूनियन बी देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो सबसे पहले हम लोग ए यूनियन बी को फाइंड करेंगे, उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करेंगे। देखिएगा आप, नाउ लेट्स फाइंड, तो ये छोटा सा बात आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद ए यूनियन बी हमारा क्या है, आप जान ही रहे हैं कि यूनियन क्या होता है। अगर आप सेट्स पढ़े हैं और अगर आप रिलेशन एंड फंक्शन पढ़े हैं तो आप ये चीज़ को समझिएगा, क्योंकि देखिए सेट्स तो होता ही है अलग चीज़, और इस बार का सिलेबस में सेट्स था नहीं, लेकिन बहुत कोई बोल रहा है कि सर ये सेट्स का क्वेश्चन कैसे आ गया। लेकिन ये बेसिक क्वेश्चन है जिससे कि हमारा रिलेशन एंड फंक्शन का भी क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो ये क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं है, ये क्वेश्चन आपका सिलेबस से ही है। तो ए यूनियन बी में क्या होगा, जैसे कि ए और बी है ना, तो इसका जो भी एलिमेंट है आपका वो रिपीट नहीं होना चाहिए। जब हम सेट बी के एलिमेंट में आएंगे तो उस टाइम पे क्या करेंगे कि जो सेट ए का एलिमेंट हम पहले लिख दिए 2 और 3, है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या है, ये 3, तो 3 हम यहाँ पे लिख चुके हैं, तो रिपीटेशन नहीं करेंगे। जो 3 है उसको रिपीट नहीं कर सकते हम, तो 3 हो ही गया। उसके बाद 4 और 5 लिख देंगे, बात खत्म। इसको हम बस रिपीट नहीं किए, यहाँ पे था 2 3, यहाँ पे था 3 4 5, तो ये 2 3 हो ही गया। जब नीचे आए तो ये 3 ऊपर भी था, तो उसको रिपीट नहीं किए, 4 5 कर दिए, ठीक है। चलिए अब इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे इट्स कॉम्प्लीमेंट इज गिवन बाय, जो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है ना, ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है तो इसका एक फॉर्मूला होता है, जो कॉम्प्लीमेंट है इसका एक फॉर्मूला होता है कि यू यूनिवर्सल सेट माइनस जो हम ए यूनियन बी निकाले, है ना। अब देखिए आप समझ गए हो कि हम ए यूनियन बी यहाँ पे क्यों निकाले, क्योंकि ये फॉर्मूला में हम लोग का यूज हो रहा है, तो इसलिए यू तो हम लोग के पास यहाँ गिवन है। अब हम लोग को एग्जाम में पता होना चाहिए कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं, तो इसके लिए ए यूनियन बी पहले निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम निकाल लिए थे उसको। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली जो हमारा यू जो यूनिवर्सल सेट है उसका जो एलिमेंट है और ए यूनियन बी जो निकाले हम यहाँ पे उसका जो एलिमेंट है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। यूनिवर्सल सेट में क्या है 1 2 3 4 5 6, और इसमें क्या है 2 3 4 5, है ना। तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 5। तो जब माइनस करेंगे तो जो एलिमेंट है साथ में वो तो हट गया, ये 2 हट गया, ये 3 हट गया, ये 4 हट गया माइनस होके, ये 5 हट गया, बचा क्या 1 और 6, यही हमारा
फाइनल आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कितना इजी क्वेश्चन है। चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आप लोग का कुछ हेल्प हुआ होगा तो ये चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, है ना। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों तक जाए और उनका भी हेल्प हो पाए एग्ज़ाम में। आइए, थैंक यू।